हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिवाली आ रही है और जैसे ही अक्टूबर नवंबर आता है ना, तो एक अलग सी एनर्जी आ जाती है घर के अंदर। जो एक सफाई की खुशबू होती है, न्यू डेकोरेशन के प्लान्स और एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग कि हम न्यू ईयर को एक क्लीन और पॉजिटिव स्पेस के साथ वेलकम कर रहे हैं। मैं भी कुछ दिनों से घर के कोने कोने की सफाई कर रही हूँ। किचन, लिविंग रूम, ग्लास विंडोज, पेपर्स, बुक्स, सब कुछ। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ अपना दिवाली क्लीनिंग रूटीन और कुछ टिप्स जो आपके काम आ सकते हैं वो मैं शेयर करूं। स्पेशली अगर आप भी मेरी जैसे अब्रॉड रहते हैं, इंडिया से बाहर रहते हैं, बिना किसी हेल्प के जॉब और फैमिली मैनेज करते हैं, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। सबसे पहले तो आपको ये समझना होता है कि दिवाली की सफाई इम्पॉर्टेंट क्यों है। अगर आपको बचपन में याद हो, सबकी मम्मी दिवाली की सफाई करते थे। मुझे याद है मेरे बचपन का कि मैं ये सोचती थी कि अभी से ही क्यों सफाई करनी है, अभी तो दिवाली बहुत दूर है। पर नाउ आई नो कि मम्मी के लिए ये सिर्फ सफाई नहीं थी, एक रिचुअल था कि हर साल एक न्यू बिगिनिंग का सिंबल जैसे होता है, वो सफाई के साथ करें। अभी कितने सारे त्योहार आएंगे, सब बेडशीट्स उस टाइम पे धुल जाते थे, कबर्ड्स एम्प्टी होते थे, और वो एक खुशबू ही मैं बोलूँगी फिनाइल एंड अगरबत्ती का एक मिक्स सा जो फ्रेग्रेंस बन जाता था घर में। अब हम ज़्यादा अवेयर हो गए हैं, तो हम अपनी अपनी तरफ से अच्छे अच्छे से क्लीनर्स बना लेते हैं घर पे ही विदाउट केमिकल। लेकिन इंडिया में जब पहले सफाई करते थे, वो जो पोछा लगता था उसमें फिनाइल डाल के वो लगाते थे, और उसके बाद कोई भी फ्रेग्रेंस के लिए अगरबत्ती जलाना, तो वो बहुत ही नॉस्टैल्जिक लगता है। तभी दिवाली की फील आने लग जाती थी। और जब हम लिविंग रूम में कभी बैठते थे, तो मम्मी अपनी पुरानी चीज़ें निकाल के, कोई पुराने कपड़े या कोई पुराना सामान किचन का भी निकाल के या तो डोनेट करते थे, या फिर किसी को दे देते थे या फेंक देते थे। तो वो क्योंकि नया साल है, न्यू बिगिनिंग्स हैं, तो सब अब समझ में आता है, उस टाइम पे नहीं आता था। वो सिर्फ फिजिकल सफाई नहीं हो रही होती थी, वो एक इमोशनल सफाई भी होती है। क्लीनिंग बिफोर दिवाली इज लाइक लेटिंग गो, कि पुरानी चीजें, पुराने थॉट्स, पुरानी एनर्जी। अब इंडिया से बाहर रहकर ये फीलिंग और भी मुझे डीप लगती है, क्योंकि हमारे घर ही वो एक चीज़ है जहाँ पर हम अपनी कल्चर, अपने रिचुअल्स और अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज को अलाइव रखते हैं। घर से बाहर निकल के तो सब एकदम सब अनजान है सब कुछ। तो हमारा कल्चर जो है वो हम अपने घर के अंदर ही सहेज के रखते हैं। तो इसलिए यहाँ पर अपने घर को साफ सुथरा रखना, अपने रिचुअल्स को फॉलो करना और भी इम्पोर्टेंट लगता है। यहाँ कनाडा में या कहीं भी अब्रॉड सब कुछ आपको खुद करना पड़ता है। कुकिंग, क्लीनिंग, जॉब, किड्स, ग्रोसरीज, कुछ भी। कोई ऐसे हेल्प वाली दीदी नहीं आती, आंटी नहीं आती, और ना ही कोई मम्मी के इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। सो जब दिवाली क्लीनिंग का टाइम आता है तो थोड़ा ओवरवेलमिंग लगने लग जाता है। मैं कुछ साल पहले तक मैं सब कुछ लास्ट मोमेंट पे करती थी, कि लास्ट वीक तक वेट कर लेती थी, टाइम ही नहीं मिलता था। और फिर एकदम से थक जाना और कोई स्ट्रेस हो जाना, फिर मूड ऑफ हो जाना। तो धीरे धीरे ओवर द इयर्स मैंने सीखा है कि अगर आप एवरीडे थोड़ा थोड़ा क्लीन करते रहते हो, तो डीप क्लीनिंग कभी भी नाइटमेयर नहीं लगता। डेली कोई स्मॉल हैबिट्स लाइक किचन काउंटर वाइप करके रखना, अपना मेल्स और पेपर सॉर्ट करके रखना, बाथरूम सिंक्स जो हैं उनको रिंस करके रखना, इतना ही काफ़ी होता है एवरीडे बेसिस पे। फिर जब आप वीकली या मंथली क्लीनिंग करते हो तो आपको बहुत आसान लगने लग जाता है। और ऐसे टाइम पे जब फेस्टिवल है और डीप क्लीनिंग होती है सफाई के टाइम पे, तब आपको सिर्फ टचअप करना पड़ता है, कोई ऐसे मैराथन वाली सफाई नहीं होती। अब बात करते हैं मेरे कुछ रियलिस्टिक और हेल्पफुल टिप्स जो आपके लिए इजी बना देंगे ये प्रोसेस, आई होप। तो सबसे पहला टिप तो है कि स्टार्ट अर्ली। ये मैंने बहुत टाइम लगा के ये सीखा है कि एक दिन में कुछ भी प्लान मत करो। हर रोज आप एक एरिया स्टार्ट आपको अर्ली इसीलिए करना पड़ेगा, क्योंकि एक हफ्ते में सफाई थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी अगर आप एवरीडे कुछ ना कुछ सफाई नहीं करते हो। तो हो सके तो एक महीने पहले भी शुरू कर सकते हो। लेकिन अगर नहीं, अभी बचा है दिवाली को उतना टाइम, जब आप ये वीडियो देखें,
तो भी आप सफाई शुरू कर सकते हैं। कोई बात नहीं, दिवाली आ गई है, दिवाली के बाद तक सफाई चलती रहेगी। एसेंशियली ये प्रोग्रेस है, आपका घर तो साफ हो ही रहा है ना, तो आप प्लान कर सकते हैं एक-एक एरिया को चुन के कि जैसे किचन आप मंडे को करेंगे, लिविंग रूम ट्यूसडे को करेंगे, वेडनेसडे को आप वार्डरोब साफ करेंगे। तो मैं पर्सनली घर में कोई भी तरीके की अगर मैं सफाई करने लगूँ, छोटी या बड़ी या डीप क्लीनिंग, हमेशा किचन से स्टार्ट करती हूँ। मुझे लगता है सबसे पहले अगर किचन साफ हो गया ना, तो मेरा आधा काम हो। तो सबसे पहले मैं अपना किचन साफ करती हूँ, नेक्स्ट नंबर लिविंग रूम का आता है और उसके बाद मैं बेडरूम, बाथरूम्स, बैकयार्ड, एंट्रेंस ऐसे करके एक माइंड में मेरे ये स्टेप्स बने हुए हैं। आपको भी अपने घर के हिसाब से पता होगा, पर जहाँ तक मैंने देखा है सब लोग किचन से ही स्टार्ट करते हैं। पता नहीं, किचन एक बार साफ हो जाता है ना, तो आपको बहुत अच्छा फील होता है कि अगर आप सफाई करते-करते बीच में थक रहे हैं तो किचन साफ है, वहाँ जाके कुछ भी छोटा-मोटा स्नैक बना के खा सकते हैं। अगर आपने किचन ही गंदा रखा हुआ है तो आपका बिल्कुल ही मोटिवेशन लूज़ हो जाए। अग सेकंड टिप है, मेक अ चेकलिस्ट। आपको लिखना पड़ेगा कि आपको क्या-क्या करना है। तो वो जब आप टिक करोगे ना छोटे-छोटे काम जो आपने कर लिए हैं एवरीडे, उसका एक अलग सैटिस्फैक्शन अगली चीज़ है आपको डीक्लटर। जब आप मुझे लगता है मुझे पहला स्टेप बताना चाहिए था, डीक्लटर बिफोर क्लीनिंग। ये आपको सबसे पहले करना होगा। आपको मोटी-मोटी चीज़ें तो आपको मालूम ही होंगी, जो आपको लगता रहता है ना सारा साल कि ये बस मुझे फेंक देना है, आई वांट टू गेट रिड ऑफ इट। तो वो वाली चीज़ों को ना सबसे पहले आप निकालो। जैसे मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें रखी हुई थी, मुझे था कि हाँ, मैं ये फेंक दूँगी, खराब हो गई हैं। लेकिन जब मैंने अपनी सफाई शुरू करी दिवाली की, सबसे पहले मैंने एक बॉक्स लिया, किचन में से जो-जो मुझे फेंकना है, वो मैंने उस बॉक्स में डाला। ऐसे आप हर रूम में से ऐसे बॉक्स निकाल सकते हैं, जो बिल्कुल आपको फेंकना है सामान, लेकिन आपको मौका नहीं लग पा रहा। सबसे पहले जब आप डिक्लटर करेंगे, आप वो सामान फेंक देंगे, तो आपको ऑलरेडी बहुत लाइट फ़ील होने लग, तो बाद में फिर सफाई ईज़ी हो जाती है। जितने आप पहले अपनी चीज़ों को कम करो। नेक्स्ट है यूज़ 3 बॉक्स मेथड। तो जो आप सामान डिक्लटर कर रहे हो, निकाल रहे हो, तो उसको 3 बॉक्स मेथड में ही कर सकते हो कि कीप, डोनेट, डिस्कार्ड। ये बहुत सिंपल और इफ़ेक्टिव मेथड है। कीप में आपका आएगा जो आपको रखना है सामान, वो तो आपका वहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए किचन से आपने डिक्लटर स्टार्ट किया। डोनेट में कोई पुराने ऐसे कोई आपके किचन गैजेट्स हैं, कोई बर्तन हैं जो आपको ठीक हैं लेकिन आपको पसंद नहीं है, आप उन बोर हो गए हैं उनसे या आप उनको देना चाहते हैं किसी को, वो दे सकते हैं। लास्ट बॉक्स है डिस्कार्ड का, जो बिल्कुल ही खराब चीज़ें हैं, किसी के काम की नहीं है, आपको बस फेंकनी है, वो आप उनको निकालें। बहुत सिंपल और इफ़ेक्टिव मेथड। अगला है कि डोंट फॉरगेट फॉरगॉटन कॉर्नर्स। जो हम एवरीडे जब सफाई करते हैं ना, तब हम उन एरियाज़ पे सफाई नहीं करते। जैसे फ्रिज टॉप हो गया, फ्रिज के ऊपर कोई सामान रखा हुआ है, सोफे के पीछे सामान कुछ ना कुछ गिरा होता है, कोई लैंप्स हैं, उनकी लाइट फिटिंग्स हैं, कोई विंडो सिल्स हैं। ये सारे कॉर्नर्स जो हैं, ये हम एवरीडे सफाई में नहीं क्लीन करते हैं। तो दिवाली के टाइम पे इनको नहीं भूलना है। इनको भी आपने धीरे-धीरे करके इसकी सफाई करनी है। नेक्स्ट है यूज़ होम। तो बाज़ार में, वैसे तो मार्केट में आपको बहुत क्लीनर मिल जाते हैं आज के टाइम पे। मेरे पास भी 1-2 ऐसे क्लीनर्स हैं केमिकल वाले जो बाहर से मिलते हैं। जब बाथरूम साफ़ करने होते हैं, तो तब ऐसे केमिकल्स यूज़ करती हूँ मैं। लेकिन नॉर्मल क्लीनिंग में किचन में या खिड़कियाँ साफ़ करनी है या जब शीशे साफ़ करने हैं, उसके लिए 2-3 क्लीनर मैंने खुद बनाए हुए हैं। बहुत आसानी से आपको मिल जाएँगी उसकी रेसिपीज़। विनेगर, वाटर, डिश लिक्विड, उससे एक परफेक्ट मल्टीपर्पज़ स्प्रे बन जाता है, या फिर बेकिंग सोडा भी किसी केस में आप यूज़। नेक्स्ट है टेक वन रूम एट अ टाइम। जैसा मैंने पहले बताया, सारे रूम्स में मल्टीटास्किंग एकदम से शुरू ना कर दें कि पूरे घर में एकदम के कम, एक-एक एरिया को सिलेक्ट करके उसको कंप्लीट करें, देन नेक्स्ट पे जाएँ अगर आप में एनर्जी बची है। सारे एरियाज़ को एक साथ में डीक्लटरिंग, एक साथ में क्लीनिंग नहीं। नेक्स्ट है आपको पेपर्स और डॉक्यूमेंट्स इस टाइम पे ऑर्गेनाइज कर लेने चाहिए। यूजुअली मैं सारा साल
कुछ कम ही डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखती हूँ, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, मेल्स आती हैं मैं साथ के साथ डिस्कार्ड कर देती हूँ जो काम की नहीं होती, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ना हम रख लेते हैं। तो ऐसे टाइम पे मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने दोबारा से देखे कि कहीं मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा कोई फालतू मैं कॉपीज, फोटोकॉपीज ये सब ना रखूं। बहुत सारी चीज़ें जो है वो पुरानी हो जाती हैं, उनका काम नहीं रहता। सिर्फ मेरे पास टैक्स पेपर और अपने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। बाकी सारे मैंने ये फ़ोल्डर भी बना रखे हैं बिल्स के लिए, मेडिकल, वारंटीज़, और जो भी पुराने मैंने देखा है ना मैनुअल, मैं भी बहुत सँभाल के रखती थी। इस बार मैंने उनसे भी छुटकारा पा लिया। मुझे कोई मैनुअल सँभाल के नहीं रखना, क्योंकि मैंने देखा है मैं कभी वापस जाके उन्हें यूज़ करती ही नहीं। कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं। अब प्रिंटर आया है, प्रिंटर का इतना बड़ा मैनुअल 2-3 साथ में भेज देते हैं, तो वो भी मैंने फेंक दिया। डिश वॉशर का मैनुअल है, ठीक है, उसके मेरे पास सीरियल नंबर ये सारी चीज़ें हैं। जब खराब हो को प्रोफेशनल को ही कॉल करते हैं, खुद तो ठीक करते नहीं हैं। तो जो आपको काम की नहीं है पेपर्स, उनको प्लीज़ फेंकें और अपने घर में और नेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है कि डोंट क्लीन वेन करने लगते। अगर आपको भूख लगी हुई है या आप थके हुए हैं, उस वक्त आप सफाई शुरू कर देंगे ना, तो आप खुद भी इरिटेट होंगे, अपने आसपास सबको भी इरिटेट करेंगे। तो बेटर है आप अपना पहले मूड ठीक करें, मतलब कुछ खाएं पिएं, अपना टेक केयर करें, उसके बाद सफाई शुरू करें। और हो सके यू कैन कीप योर फेवरेट म्यूजिक ऑन। क्लीनिंग ईजी हो जाती है जब बैकग्राउंड में कोई फेवरेट म्यूजिक। नेक्स्ट टिप है टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। तो इसमें आप अपने ग्लव्स पहन सकते हैं अगर आपके हाथ बहुत सेंसिटिव हैं, आपको केमिकल से दूर रहना है, या फिर आप मास्क भी लगा सकते हैं और ब्रेक्स ले लेके सफाई करें कि सफाई के चक्कर में अपनी हेल्थ को। और इन्वॉल्व फैमिली, इसमें आप अपनी फैमिली को ज़रूर इन्वॉल्व करें। दिवाली की सफाई में जो भी आपको हेल्प ऑफर कर रहा है उसकी हेल्प लें। कई बार हम उनकी हेल्प लेते नहीं क्योंकि हमें उनके काम करने का तरीका नहीं पसंद होता। हमें लगता है सब कुछ हम करेंगे अपने तरीके से, अपने स्टाइल से करेंगे। मैं भी ऐसा करती थी, लेकिन अब आई एम लर्निंग धीरे धीरे। अब मैं हेल्प ऑफ़र होती है तो मैं ज़रूर ले लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ खुद करना पड़ता है। तो मुझे लगता तो है सारा कुछ मैं खुद करूँ, लेकिन अगर मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी जितना भी हेल्प करवा सकते हैं ना, मैं इनकी पूरी हेल्प लेती हूँ। हस्बैंड को भी मैं स्पेसिफिक एरिया असाइन करके बता देती हूँ कि ये मेरी हेल्प कर दो, इसमें ये साफ़ करना है, ये लैडर लेके ये ऊपर कहीं सफाई करनी है। तो ही हेल्प्स मी और उससे आपका काम आसान होता है। आपको पूछ भी लेना चाहिए, कोई आपकी हेल्प कर सकता है आस-पास, और अगर कोई हेल्प ऑफ़र कर रहा है उसको तो मना करना। और सबसे लास्ट में एक ये सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है कि सेलिब्रेट योर प्रोग्रेस। इसमें क्या है, हर एरिया क्लीन होने के बाद ना आप अपने आप को एटलीस्ट अप्रिशिएट करें। पूरा घर साफ नहीं हुआ, एटलीस्ट आपने लिविंग रूम कर लिया, किचन कर लिया या बाथरूम्स क्लीन कर लिए आज। अपने आप को अप्रिशिएट करें, बजाय कि ये सोचने की अभी कितना कुछ बचा हुआ है। मुझे सबसे बेस्ट फीलिंग वो लगती है जब हम साफ सफाई करके, नहा धो के घर पे अपनी चाय पीने के लिए बैठते हैं, उसका कोई भी मुकाबला नहीं है। तो वैसा अपने आप को भी ट्रीट करें, साफ सफाई करके नहा धो के बैठें, अपनी फेवरेट चाय, कॉफ़ी, स्नैक कुछ भी लेके बैठें और एन्जॉय करें उस मोमेंट को। एंड अपने दिमाग में रखें कि परफेक्शन इज़ नॉट द गोल, इट्स जस्ट प्रोग्रेस। तो प्रोग्रेस तो कि मैं इसमें एक और चीज़ शेयर करना चाहती थी कि जितना आपके पास कम चीज़ें होती हैं, उतना ही आपका माइंड फ्री रहता है। अब मैं ये रियलाइज़ करती हूँ कि ज़्यादा सामान होने से ना सिर्फ स्पेस वो नहीं लेती वो चीज़ें, वो एनर्जी भी ले जाती हैं। हर चीज़ को क्लीन करना पड़ता है, मेंटेन करना है, स्टोर करना पड़ता है। तो मैं कोशिश करती हूँ मेरे पास कम से कम सामान हो और वो अ, इसमें एक बहुत मेरा फेवरेट कोट मुझे याद आ रहा है कि आफ्टर अ व्हाइल यू डोंट ओन योर थिंग्स स्टार्ट ओनिंग यू। तो आपको
कितना ट्रू ये बात बोली है कि हम चीज़ों के बारे में सोचते-सोचते अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं कि कहीं ये चीज़ टूट ना जाए, कहीं ये गुम ना हो जाए, तो असली मज़ा चला जाता है। आप इसलिए कम से कम चीज़ें लें, अब दिवाली आ रही है, शॉपिंग भी आप करेंगे फेस्टिवल की, तो सोच समझ के माइंडफुली शॉपिंग करें क्योंकि वो सारा सामान आपको घर पे जाके खुद ही स्टोर करना है, खुद करना है। तो इस दिवाली पे सिर्फ सफाई नहीं, थोड़ा-सा लाइटन भी आप करें अपनी लाइफ को कि अगर कोई चीज़ आपको जॉय नहीं देती, खुशी नहीं देती तो लेट इट गो। कम चीज़ें होंगी, कम डस्ट होगा, कम मेंटेनेंस करना पड़ेगा और ज़्यादा पीस को। एंड आई नो कि अब्रॉड रह के सब कुछ मैनेज करना ईज़ी नहीं है, जॉब, बच्चे, हाउसवर्क, कभी-कभी ऐसा लगता है दिवाली क्लीनिंग से ज़्यादा दिवाली के बाद रेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन फिर भी जब मैं अपना घर क्लीन देखती हूँ, वो मतलब क्लीन ग्लास देखती हूँ, फ्रेश फ्रेग्रेंस होती है मॉपिंग के बाद, उसके बाद फ़ील होता है इट्स वर्थ इट। तो मेरा वीडियो ये बनाने का पर्पस आपको मोटिवेट करना ही है। कितने भी दिन आपके पास रखे हों दिवाली को, या दिवाली निकल भी गई है तो न्यू ईयर के लिए सफाई कर लें, न्यू ईयर निकल गया है तो होली के लिए कर लें, कि अपने आसपास सफाई ज़रूर रखें, अपनी लाइफ को कांस्टेंट डीक्लटरिंग करते रहें, अपने ब्रेन में भी और अपने, क्योंकि दिवाली में सिर्फ ये फिजिकल नहीं है सफाई, ये एक इमोशनल क्लेंजिंग भी है। इसका कोई तो पर्पस ज़रूर होगा कि दिवाली की सफाई लोग करते हैं। जब हम अपना स्पेस डीक्लटर करते हैं, हम अपने मन को भी डीक्लटर करते हैं। तो इस साल अपने पेस पे आप काम करें, नो कंपैरिजन, नो स्ट्रेस ऑफ बीइंग परफेक्ट, अपने घर को बहुत प्यार से साफ करें, बी ग्रेटफुल, और याद रखें कि आपका घर परफेक्ट तब लगता है जब उसमें सुकून और खुशी होती है, कि नॉट जस्ट शाइनी फ्लोर्स, जब आप भी खुद खुश होते हैं। तो अपना, नाउ आई विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी क्लीनिंग, हैप्पी दिवाली। आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई आपको ये मेरे टिप्स यूज़फुल लगे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपके पास कुछ और टिप्स हैं तो आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय एंड लिव योर बेस्ट लाइफ।